नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जो राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, पेंटर भी हैं और एक बेहतरीन अभिनेत्री भी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपको भारत 24 में। Thank you so much for chatting with me. अच्छा, सुचिता, आपसे पहला एक सवाल ये जानना चाहूंगा। आपने ग्लैमर, पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस के हर रंग को देखा है। क्या शोहरत सच में खुशी देती है या एक भ्रम है? देखिए, शोहरत एक हद तक तो डेफिनेटली खुशी जी। देती है, क्योंकि वही तो सब लोग जब स्टार्ट करते हैं, वो एवरीबॉडीज एम्बिशन इज दैट जी। कि हम मैं फेमस बनूं, मैं जी। अकम्प्लिश्ड बनूं। पर शोहरत एक पॉइंट के बाद सस्टेन नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम जी। आपको जो नाम आपका काम से मिलेगा, वो शोहरत तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में किसी को भी मिलता है। जी। कोई भी मतलब पीआर को पीआर एजेंसी को पे करके विजिबल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, सेल्फीज के लिए 40 लाख लेते हैं, मैंने सुना है। तो शोहरत से कोई लोग को शायद सिर्फ शोहरत से सेटिस्फैक्शन मिले, बट आई थिंक इन एन आर्टिस्टिक जर्नी इट जी। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, अकम्प्लिशमेंट, growth in your art, in your craft. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। और देखिए, शो बिजनेस ऐसी इंडस्ट्री है जहां शोहरत नहीं है, मतलब पीपल डोंट नो यू, आपका काम जी। देख नहीं रहे हैं। जी। तो शोहरत शोहरत तो एक बाय प्रोडक्ट है जी। अच्छे काम का, होना चाहिए। शोहरत नहीं तो अगर लोग आपको आपका काम पहचानेंगे नहीं, विजुअल मीडियम है, जी। पब्लिक में अगर आप दिखेंगे नहीं, तो आपका काम कोई जानेगा नहीं। तो जी। डेफिनेटली शोहरत जरूरी है, पर डिजर्व्ड भी होना चाहिए। जी। मैम, हमेशा से आप बेहतरीन अभिनेत्री तो रही हैं, लेकिन अपनी बेबाकी से अपने शब्दों को, अपने अपने चीज़ों को आपने बाहर भी बोला है, निकाला है। हमेशा से आपने ओपन माइंडेडली सब कुछ बोला है, लेकिन आपको लगता है कि आज भी इंडस्ट्री में जब अगर महिलाओं को अपनी आवाज़ रखनी पड़ती है तो अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है? जी, देखिए, पहले से तो जी। बहुत बहुत बेहतर है। आई जी। थिंक वुमेन हैव मच मोर ऑफ अ जी। वॉइस देन बिफोर। पहले तो काफी ऑप्रेस था। और देखिए, एक्टर हो या जी। एक्ट्रेस, और मैं हमेशा एक्ट्रेस बोलती हूँ, क्योंकि जी। फ्रैंकली मैं ये सब एक्टर है का डिबेट मैं मानती नहीं हूँ। जी। क्योंकि एक्टर, आई कैन नॉट बी कास्ट एज एन एक्टर, सो इट इज जेंडर स्पेसिफिक। तो ये जो बोलते हैं इक्वालिटी, यू जी। कॉल अ लॉयर लॉयर, सो यू मस्ट कॉल एन एक्टर एक्टर। तो फिर एक्टर्स को एक्ट्रेसेस क्यों नहीं बुलाते हैं? ये क्या इक्वालिटी है कि आप मेल जेंडर से जानना चाह जी। आपको मेल जेंडर से पहचान मिलना है, और यू फील दैट इज सुपीरियर, सो यू वांट टू बी कॉल्ड दैट। सो आई डोंट अग्री विद दैट। चलिए, मैं अगला सवाल, मैं उस सवाल पे आऊँगा, लेकिन आपने फिर बेबाकी से बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी चीज़ों को जैसे रखते हैं, वो वाक़ई में बहुत इम्प्रेसिव है। अच्छा मैम, हाँ, तो आपके मैं बोल रही हूँ कि जी। एक्टर हो या जी। एक्ट्रेस, जी। एंड मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाई जी। आई वांट टू बी कॉल्ड एन एक्ट्रेस एंड जी। नॉट एन एक्टर। करेक्ट। डेफिनेटली हम जो भी बोले, कॉन्सिक्वेंस होती है। जी। तो ऑलवेज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द स्टैंड यू टेक। एंड कि हर हर चीज में आप जो बोले, जो कहे, उसमें एक कॉन्सिक्वेंस होता है, उसमें एक रिएक्शन होती है। सो जैसे आप देखें कि बहुत से एक्टर्स या जी। फिल्म लोग पॉलिटिक्स पे कभी कमेंट नहीं करते, क्योंकि करेक्ट। रेपरकशन होती है। जी। सो एक्टर या एक्ट्रेस, सबको बोलने का हक है। कोई कोई लोगों को हिम्मत भी है। पर जब आप रेपरकशंस के बारे में सोचे, इट जी। हैज टू बी वर्थ इट। करेक्ट। मैम, आपकी किताब के बारे में अगर मैं बात करूँ, ड्रामा क्वीन एक बहुत ही खुली किताब थी। क्या आपको लगता है कि आज भी समाज जो है महिला की सच्चाई बर्दाश्त करने के लिए रेडी रहता है? आई थिंक पहले से तो बहुत रेडी जी। है। पहले से तो बहुत रेडी जी। है, और पहले ये बातें देखिए रिकग्नाइज ही नहीं होती थी। जी। अगर आप बिल्कुल। पेट्रिया के बारे में बात करते थे, या ऑपरेशन के बारे में, या जो भी डबल स्टैंडर्ड्स जी। के बारे में बात करते थे, इट वाज सच अ फैब्रिक ऑफ पीपल्स कंडीशनिंग। जी। द थिंकिंग वाज ओनली सो पेट्रियार्कल को लोगों को लगता ही नहीं था कि अलग टाइप की सोच भी हो सकती है। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग भी ओवर द सेंचुरीज, वी हैव बीन कंडीशन्ड बाय मेल थिंकिंग।
जी। तो अभी जो आवाज निकल रही है थोड़ी फीमेल थिंकिंग की निकल रही जी। है, विच इज रियली वेलकम एंड जी। हाई टाइम, एंड आई थिंक इट्स गेटिंग बेटर। मैम कभी हाँ कभी ना, म्यूजिक करियर, किताबें, आपने हर फेज में खुद को री इन्वेंट किया है। बार बार खुद को बदलना मजबूरी होती है या कई बार क्रिएटिव रेस्टलेसनेस होती है? आई थिंक क्रिएटिव रेस्टलेसनेस मैं पहले कहूंगी, जी। और वो आपको एक मजबूरी बन जाती है। तो आई थिंक एट एवरी स्टेज, हर प्रोफेशन में, इफ यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ कमोडिटी, जी। एज अ प्रोडक्ट, यू नो, क्या उसमें इनोवेशन नहीं होती है? यू नो, इवन इन मेटल, स्टील, रबर, सब में इनोवेशन सब होती है। तो इवन एज व्हेन यू आर सेलिंग योर आर्ट और योर यू नो योर थॉट्स और व्हाटएवर, यू हैव टू कीप रीप्रोसेसिंग, एंड आप स्टैग्नेट नहीं हो सकते, क्योंकि स्टैग्नेशन से बीमारी पड़ जाती है। तो आई आई थिंक रिजुविनेशन इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस फॉर जी। एवरी आर्टिस्ट जी। एंड एवरीथिंग, बिजनेस में हो या यू नो आर्ट्स में हो, साइंस में हो। इमेजिन साइंस में अगर वो बार बार अपने आप को अपग्रेड नहीं करे, तो हम अभी तक डार्क एजेस, मिडिवल टाइम्स में रहते। तो जी। इट्स पार्ट ऑफ इट ना, आई जी। थिंक वी ग्रो अलोंग विथ द वर्ल्ड अराउंड अस। बिल्कुल। मैम क्या इंडस्ट्री में आपको कभी अपने फैसलों के लिए पछताना पड़ा? कोई एक ऐसा फैसला जो आज भी आपको सोचने पर मजबूर कर देता हो? नहीं, आई थिंक मेरी जी। चॉइसेस जो मैंने की है, जी। मेरे खुद के लाइफ पे की है, एंड आई जी। हैव नेवर हैड द पावर ओवर एनीबडी एल्सेस चॉइसेस। जी। ना ही मुझे वो पावर चाहिए। मैं अपने फैसले खुद करूं, और आई स्टैंड बाय देम, एंड यही मेरे लिए इट्स अ मैटर ऑफ यू नो राइट। ग्रेटिट्यूड, बिकॉज जी। एवरीबडी डजंट इवन गेट दैट। जी। तो मैंने जो फैसले किए, मैंने किए उस वक्त सही लगा इसलिए किए। तो नो रिग्रेट्स। मैं हमेशा कहती हूँ, रिग्रेट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो कुछ साल पहले हुआ, उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, और इसके बारे में आज सोच के आप आगे का टाइम भी बिगाड़ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई फील। सो जो हुआ, चलो भी, जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका, जाने दो। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि आज की सुचित्रा जो मैम हैं, वो 20 साल पहले की सुचित्रा को अगर कुछ राय दे या कुछ कहना चाहे तो वो राय क्या होगी और वो क्या कहना चाहेंगी? अ, बस वो, मैं राय ये दूंगी कि बी अ लिटिल स्मार्टर एंड जी। प्रोटेक्ट योर सेल्फ मोर। यू नो, आई थिंक वो जो मेरी कंडीशनिंग थी, आई टेंडेड टू प्लेस अदर्स बिफोर आई प्लेस्ड माई सेल्फ। सो डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि मतलबी हो जा जरा, मतलबी, वही। मैम आपको लगता है कि कई बार महिला को हरफन मौला बनने के लिए क्या पुरुषों, बनने के लिए, सॉरी? हरफन मौला मतलब टैलेंटेड, मतलब हर चीज में पुरुषों से ज्यादा दोगुना संघर्ष करना पड़ता है? Not at all. I think excellence is not governed by gender जी। at all. Excellence और gender से कोई जी। कनेक्शन नहीं है। हर फील्ड में, रिगार्डलेस ऑफ जी। जेंडर, आप एक्सेल कर सकते हैं। यस, यू मे फाइट फॉर वर्क पैरिटी, यू मे फाइट टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग, बट दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्सेलेंस। जी। यू नो, दो दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर योर एक्सेलेंस, बट आपको एक्सेलेंस अचीव करने में अपने खुद के फील्ड में कोई आपको रोक नहीं सकता। जी। मैम अभी री रिलीज का दौर है, कोई एक ऐसी फिल्म आपकी आप चाहते हैं कि इस दौर में री रिलीज हो? ऑफ कोर्स, कभी हाँ कभी ना को री रिलीज होनी चाहिए, जी। बिकॉज आई एम ऑलवेज सरप्राइज्ड कि मुझ यू नो, इवन टीनेजर्स आके मुझे जी। बोलते हैं जी। कि मैम योर फिल्म, एंड आना बुलाते हैं, एंड आई एम लाइक, जी। बच्चा आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। आपकी मम्मी शायद छोटी थी उस वक्त। सो डेफिनेटली इफ इट विल बी री रिलीज्ड, इट विल बी ग्रेट फॉर मी कि then you know, today's audiences can see a film that was so innocent and so जी। ना 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 झगड़ा है, ना जी। कोई यू नो विलेन है, एंड स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, जो आजकल बहुत कम बनती है। और आपने मैम एक इच्छा और जाहिर की थी, अगर इसकी मेकिंग दोबारा हो,
हाँ। और इसमें आप चाहती हैं कि आर्यन और कावेरी दो बिल्कुल, मैं अभी भी चाहती हूँ। पर जी, कावेरी ने ऑफ कोर्स अपनी डेब्यू की है, बॉबी और बिल्कुल। ऋषि की लव जी, स्टोरी, जी, जियो जी। हॉटस्टार पे जी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। एंड वो फ़िल्म में भी आप देखो कि इट्स वेरी इन्हों सिमिलर, कोई विलेन नहीं है, जी, मार-धाड़ नहीं है, कोई डार्कनेस नहीं है। सो इट्स यू नो स्लाइस ऑफ लाइफ फ़िल्म अगेन। सो आई थिंक शी इज़ परफेक्ट फॉर द रोल, उम्र भी सही है। एंड आर्यन आई डोंट नो वो एक्टिंग करना चाहते हैं कि नहीं, जी। पर अगर वो करना चाहे तो सही रहेंगे। अच्छा मैम, हमेशा से आपको लोगों ने पूछा होगा शाहरुख खान के साथ आपने काम किया, कैसा लगा? ऑन स्क्रीन अब कैसा मैं लगा? बहुत बोर हो चुकी हूँ, वो क्वेश्चन से पक गई हूँ, जी। बाप रे! लेकिन तो मैं अगर पूछना चाहूँ आपसे, शाहरुख नॉट एन एक्टर बट एज अ पर्सन कैसे हैं आपकी नज़रिए से? जी देखिए फ्रॉम मतलब frankly I would prefer to go away from this conversation, but any person जी, who has achieved so much and जी, sustained it over the years, ये कोई फ्लूक नहीं है, ये बहुत इंटेलिजेंस, बहुत डिटर्मिनेशन और बहुत प्रोविडेंस की बात है। भगवान या जी, अल्लाह या जो भी बिल्कुल। के चुने लोग हैं ये। मैम अगर मैं बात करूं, आपने अभी पॉडकास्ट पे भी एक पॉडकास्ट था जिसमें सलमान शाहरुख की बात हुई, जिसमें बताया कि अब इनकी डेथ होगी, इनका रिश्ता कारीना और सैफ का इतना दिन चलेगा। आपको लगता है कि दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट सिर्फ नंबर्स के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए बहुत आसानी से किसी के लिए जजमेंट कर देते हैं? इस जज देखिए जी, डेफिनेटली जैसे गवर्नमेंट ने एक विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, ये जी, सुपरस्टिशंस को सब बैन किया है, जी, इलीगल किया है। जी, उनको ये फेक एस्ट्रोलॉजर्स को भी बैन जी, करना चाहिए। ये पूरी ये जो वातावरण बनी है ऑफ ऑल दीज एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टिंग सच हॉरिबल थिंग्स एंड क्रिएटिंग सो मच नेगेटिविटी एंड फियर इन पीपल, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है? जी, देखिए उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो एस्ट्रोलॉजी पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो कौन से स्कूल से पढ़े हैं? तो अनलेस दे हैव सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, सम काइंड ऑफ recognized डिग्री और जी, सम काइंड ऑफ recognized नॉलेज, इन लोगों को डेफिनेटली बैन करना चाहिए। एंड देयर शुड बी अ पनिशमेंट फॉर पीपल हु स्प्रेड सच सुपरस्टिशन, नेगेटिविटी एंड लोगों को मतलब मिडिवल टाइम से भी पीछे जी, खींच के लेके जा रहे हैं। ऐसा लौंग डालो और हाथ में से ग्रीन से लिखो, तुम्हारी मौत नहीं आएगी। मतलब जी, और किसी को बर्बाद करना चाहती हो बस अपने तक ही खींचो। All this should be जी, banned, and I think the government should take a very strong stance on this. I'm totally not against, not for censorship. I believe in freedom of speech, but there has to be a responsibility towards society. और ये जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स जो आजकल फैले हुए हैं जी, अपनी सोसाइटी में, जो ये सब नेगेटिव न्यूज और ये सुपरस्टिशन और डर और लेजीनेस पैदा कर रहे हैं जी, इंसानों में कि मेहनत मत करो, बस ग्रीन नंबर में कुछ लिखो आपके हाथ में, या अपने सूर्य की तरफ देख के ये जप मारो। ये सब बकवास है। दे शुड द अथॉरिटीज शुड कम डाउन वेरी स्ट्रांगली ऑन सच पीपल। जैसे रणवीर अलाहाबादिया जी, को कुछ वल्गर जी, कहने से बैन किया जी, था, बिल्कुल, ये एस्ट्रोलॉजर्स को डेंजरस बातें करने से बैन करनी चाहिए। बिल्कुल। मैम अगर मैं पूछूं, आपने सिनेमा के बदलते दौर को देखा है, हाँ और बदलते दौर में आप कैसे कावेरी को सिंक रहने के लिए सलाह देती हैं? देखिए हमारे लिए बदला है ना। जी, बदलाव तो हमारे जी, लिए है, उनके लिए तो यही दौर है, नेचुरल जी, दौर है। जी, तो लेट हर गो विद द फ्लो, लेट हर फाइंड अ वे। वो अपनी डिसीजंस खुद बनाती है जी, एंड करती है, लेती है। एंड मैं तो हूं ही, जी। मेरा काम ही वही है, मैं माँ हूँ। तो आई विल सपोर्ट हर इन वॉट एवर शी डज। मैम आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत क्या रही? नॉट नॉट एज एन एक्ट्रेस बट एज एन पर्सन, लेमैन। आई थिंक मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मैं अब तक अपने ऑप्टिमिज्म, अपनी जॉय और सब आई हैव केप्ट इट अलाइव। एंड आई थिंक दैट्स माय बिगेस्ट जीत, क्योंकि आई हैव नॉट लेट cynicism and hopelessness or anything at any stage in my life take over. मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि life is beautiful, if not today then tomorrow definitely. और मैम कौन कौन से And सब if not जी tomorrow, then day after tomorrow, definitely. डेफिनेटली मैम, कौन कौन से सरप्राइजेस है मैम, हम आपकी तरफ से भी देख पाएंगे?
अभी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स मतलब जी, डिले हुए हैं, जी, तो अभी तो सिर्फ पॉडकास्ट के लिए मैं ये इंटरव्यूज दे रही हूँ, और जी, मैं चाहती हूँ कि लोग ये देखें और जी, मुझसे इंटरैक्ट करें, बिल्कुल। कमेंट्स करें, डीएम करें, जो भी है। क्योंकि जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, कि आई वाज वेरी क्लियर दैट आई वांट टू ट्राई एंड क्रिएट। अब अभी जी, आई डोंट नो वेदर आई एम सक्सेसफुल येट और नो, जी, बट ट्राई टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू। वाह! और क्योंकि मुझे सही में लगता है, हमेशा लगा है, लगता रहेगा कि म्यूजिक इज समथिंग दैट इज, करेक्ट, उसमें कुछ डिवाइन है, जी, एंड वी मस्ट गिव इट इट्स ड्यू। बिल्कुल। हम सिनेमा को जब देखते थे, हर फ़िल्म को हम एन्जॉय करते थे, एक फेस्टिवल की तरह हम सब जाते थे। लेकिन अभी वो दौर जो हम अभी देख रहे हैं इस दौर को, अभी बहुत लोगों का थिएटर्स जाना कम हो गया है। हम उस दौर को जो हम एन्जॉय करते हैं, इस दौर को शायद कम एन्जॉय कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं मैम? अरे अब थिएटर टिकट के प्राइसेस कम करिए, सब जाएंगे। जी, सी सिनेमा इज नॉट, सिनेमा इज एन एक्सपीरियंस, फैमिली जी, एक्सपीरियंस जी, होती थी, ग्रुप एक्सपीरियंस होती थी। जी, अभी फैमिली ऑफ 4 एक सिनेमा देखने जाए तो 15,000, वो तो पूरा महीने का सैलरी जाएगा फॉर जी, लोअर मिडिल क्लास पीपल, जी, यू नो। तो हाउ कैन इट, यू मेक थिंग्स अफोर्डेबल, पीपल विल कंज्यूम ना। अभी तो सिनेमा तो एलिटिस्ट कंजम्पशन हो गई है, जी, इट्स नॉट पॉसिबल। और जब उनको मालूम है कि यही 3 महीने बाद या 1 महीने बाद ओटीटी पर ओटीटी, फ्री में बिल्कुल। मिलने वाला है, तो क्यों जाएंगे? सो द इंसेंटिव टू गो बैक टू द थिएटर्स हैज टू बी समथिंग एल्स। कि सिनेमा, क्योंकि बजट इतने बढ़ गए हैं, जी, तो इकोनॉमिक्स वर्क नहीं हो रहे हैं, ना तो प्रोड्यूसर्स के लिए, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ना तो प्लेटफॉर्म्स के लिए, किसी जी। के लिए ये इकोनॉमिक्स वर्क नहीं हो रहा है, एंड पब्लिक के लिए तो बिल्कुल नहीं, तो ऑब्वियसली ठुकराएंगे ना। मैम जाते थे व्हाट ऑल यू हैव टू से, कुछ मैसेज आपकी तरफ से, बिकॉज आपके चाहने वाले आज भी आपको उतना ही प्यार देते हैं जितना आपको पहले देते थे, उनके लिए कुछ एक स्पेशल मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल। इवन जब मैं इतने सालों जी, बिहाइंड द ऑफ द सीन रही हूँ, जी, ये प्यार जो मुझे मिलता है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर जी, इट, आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड एज फॉर गिविंग मैसेज, मैं ये मैसेज और ज्ञान से सब दूर रहती हूँ, जी, क्योंकि हर हर एक को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने जी, कॉन्शियंस के पैरामीटर्स से जीना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि कीप द फेथ, दैट्स इट, करेक्ट। कीप द फेथ एंड कीप ट्राइंग एंड कीप योर चिन अप। और मैम जितना मैं आपको समझ पाया हूँ, मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप वो दरिया हैं जो अपना किनारा ढूंढ ही लेती हैं, और जिस तरीके से आपके जो डिले हुए हैं और उसका तहे दिल से इंतज़ार रहेगा सभी प्रोजेक्ट्स का, और आपके जो नगमे हैं उन नगमों का भी इंतज़ार रहेगा। हम बस दुआ करते हैं कि जल्दी से जो डिले हुई चीज़ें हैं वो जल्दी से सामने आए, और हम उनको उतना ही इंजॉय कर पाएँ जितना आपके पहले प्रोजेक्ट्स को भी इंजॉय करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बस नगमे तेरे प्यार प्यार के। के, थैंक यू। थैंक यू। चलिए फिलहाल थैंक के यू। लिए इतना ही, आप बने रहिए भार 24 के साथ।